स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में आज हम देख रहे हैं फाइनल आउटपुट में क्रॉप मार्क और ट्रिम मार्क। तो क्रॉप मार्क और ट्रिम मार्क दोनों साउंड एक जैसे ही करते हैं, पर है दोनों अलग अलग और अलग अलग जगह में हम इसको यूज में लेते हैं। कैसे यूज में लेंगे और सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लेबल को ओपन किया हुआ है। ये एक आंवला के अचार के जार का लेबल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज में लेना है और कहाँ यूज में लेना है। तो सबसे पहले तो जी मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं कि जब भी आप ट्रिम मार्क या क्रॉप मार्क लगाते हो तो वो कभी भी ब्लीड के ऊपर मत लगाया करो। ठीक है, मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो रेड कलर का देख रहे हो ना, ये है ब्लीड। जब भी क्रॉप मार्क हो या फिर ट्रिम मार्क हो, दोनों ही हमेशा एक्चुअल साइज, ये आपका जो आर्टबोर्ड है ना, इसके ऊपर लगता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने पहले से ही एक गाइडलाइन लगा रखा है। ठीक है, ये गाइडलाइन नहीं है, ये एक शेप है जिसको मैंने गाइड में कन्वर्ट किया हुआ है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे, पुरानी वीडियो के किसी लेबल के लेआउट की वीडियो देखना, तो उसमें देखोगे कि मैं पहले से ही ये लगा देता हूँ। बहुत से लोगों ने सवाल किया है कि ये क्यों लगाते हो बेफालतू में। बेफालतू में नहीं है, इसका भी एक मतलब है लगाने का। ठीक है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाना है। ठीक है, अगर किसी वजह से आपने पहले नहीं लगाया या आपको आदत नहीं है ये पहले लगाने की, तो आप बाद में भी लगा सकते हो। तो बाद में कैसे लगाना है वो देख लो आप। पहले मैं इसको हाइड कर दूं और एक न्यू लेयर में बना रहा हूं। ठीक है, और सबसे पहले तो हमने अपने एक्चुअल साइज, यानी कि जिस साइज का हमने आर्टबोर्ड लिया है उस साइज को देखना है। तो यहाँ पे आ जाओ, आर्टबोर्ड टूल ले लो, प्रॉपर्टी में आ जाओ और यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे विड्थ की मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हाइट है 88.9। अब यहाँ पे आ गए, हम एक रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा तो साइज हम पेस्ट कर देते हैं और और 88.9। ठीक है, और ये आ गया जी एक रेक्टेंगल। किसी दूसरे कलर में मैं ले रहा हूँ, ऐसे या फिर ब्लू कलर। ठीक, थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा इसको ताकि दोनों साइड का दिखाई दे। अब यहाँ पे आ जाएंगे अलाइन के पैनल में, अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और इसको अलाइन कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये आर्टबोर्ड के ऊपर आ जाता है। और अगर मैं यहाँ से शो करूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये तो हुआ तरीका बाद में लगाने का। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको बार बार हटा हटा के अपने एक्चुअल साइज को देखते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे आपको मिलता है एक ट्रिम व्यू। यहाँ पे जाओगे व्यू में और जैसे ट्रिम व्यू में क्लिक करोगे तो ये आपके आर्टबोर्ड के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उनको ही दिखाएगा, आर्टबोर्ड से बाहर जो है उनको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके देख सकते हो आप, इसको भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, वापस जा रहा हूँ मैं व्यू और इसको अनचेक कर देता हूँ। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, मैंने एक, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने एक गाइड लगा रखा है। तो पहले तो मैं इसको अनलॉक कर दूं लेआउट को और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक और यहाँ पे रिलीज गाइड, और ये देखिए एक रेक्टेंगल है, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दूं ऐसे करके। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको इस वाली लेआउट वाली लेयर से बाहर निकाल देंगे। कट मैं कर दे रहा हूँ और इसको वापस से मैंने लॉक कर दिया। एक न्यू लेयर लेंगे और इस पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखो अगर आपने ट्रिम मार्क लगाना है तो यहाँ पे इसी रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको क्रिएट ट्रिम मार्क का ऑप्शन मिलता है। क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ट्रिम मार्क अप्लाई हो जाता है। याद रखना, ट्रिम मार्क हमेशा एक्चुअल साइज के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो अगर मैं फिर से जाऊं व्यू में और ट्रिम व्यू दिखाऊं आपको, तो ये देखिए ये है एक्चुअल साइज, बिल्कुल यहाँ से कटिंग होगा, इसलिए हमेशा एक्चुअल साइज के ऊपर ही लगाया करो। बहुत से लोगों की आदत होती है वो
ब्लीड के ऊपर लगा देते हैं, तो ब्लीड के ऊपर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, वापस आ रहा हूं और इसको अनचेक कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे ट्रिम मार्क की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे क्रॉप मार्क की जरूरत है। अब इस चीज को ध्यान में रखना, ट्रिम मार्क हमेशा सिंगल और बड़े चीजों में यूज में लिया जाता है। बड़े चीजों का मतलब अगर कोई ऐसी चीज जिसको आपने सिंगल प्रिंट करना हो, जैसे कि पोस्टर वगैरह हो या फिर ब्रोशर वगैरह हो, फ्लायर हो, ऐसी चीजों में ट्रिम मार्क, क्रिएट ट्रिम मार्क, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज करना। ठीक है जी। अगर कोई छोटी चीज है, ऐसे शीट पे आपने सेटिंग करना है, जिस शीट पे आप ये चाहते हो कि ये प्रिंट होने पर मल्टीपल प्रिंट मुझे मिल जाए, ठीक है, वैसी जगह में क्रॉप मार्क को यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब कैसे लेंगे क्रॉप मार्क को, मैं अनडू करूं पहले, इसको जरूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। अब देखो, ये रेक्टेंगल की हमें जरूरत ही है, चाहे आप पहले बना लो चाहे आप बाद में बना लो। तो एक काम ये करूंगा, मैं पहले तो इन सब को मैं सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे एक चीज और मैं दिखा दूं, ये जो है आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का, ये है जी पेस्ट्री मार्क। ये ऊपर भी आपको नजर आएगा, नीचे भी आपको नजर आएगा। ठीक है, बहुत से लोग व्हाइट में भी बना देते, पर व्हाइट में ये होता है कि कभी कभी हम व्हाइट बैकग्राउंड लेते हैं तो उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो इसको हमेशा ब्लैक लगाया करो। ठीक है, ये भी जाएगा इसके साथ। तो इन सभी चीजों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यू करके, और ये जो लेआउट है ना, इसको पहले हाइड कर देना, इसकी जरूरत नहीं है हमें लेआउट। ठीक है, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी में कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। फाइल में जाएंगे, एक न्यू लेंगे डॉक्यूमेंट, ऑलराइट। तो यहाँ पे आ गए, न्यू डॉक्यूमेंट में प्रिंट में आ जाएंगे, क्योंकि हम प्रिंट के लिए ही एक शीट को तैयार करेंगे। ठीक है, अब शीट कई सारे साइज के आते हैं, जैसे कि 18 बाई 23, 18 बाई 22, 23 बाई 36 और 20 बाई 30 का भी आता है। बहुत सारे साइज आते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल के लिए एक साइज में ले लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पे देखिए मैं इंचेस में ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम पेपर लेने आते हैं मार्केट में तो आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बोलोगे तो नहीं समझेंगे, तो इंचेस में ही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 20 बाय 30 यहाँ पे ले लिया। ब्लीड की हमें जरूरत नहीं है, एडवांस ऑप्शन में CMYK के कलर, रास्टर इफेक्ट में 300 ppi, नेम वगैरह मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा एक पेज क्रिएट हो गया। पेस्ट करेंगे जो कि हमने कॉपी किया था अपने लेबल का। ठीक है जी, ये आ गया। अब सबसे पहले एक काम ये करना है कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, पहले तो ये जो रेक्टेंगल है, इनमें से कोई भी चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं होना चाहिए, बस आपने सेलेक्ट करना है और इसको हाइड कर देना है ऐसे करके। चाहो तो इसको लॉक भी कर दो। अब क्या करेंगे जी, देखो जो भी आपने इसमें इफेक्ट वगैरह यूज में लिया है, किसी भी तरह का इफेक्ट हो, वो अपीयरेंस का भी इफेक्ट हो सकता है, ब्लेंड इफेक्ट भी हो सकता है, किसी और भी तरह का इफेक्ट हो सकता है, उसको आपने सेलेक्ट करके पहले तो ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, किसी भी तरह का अगर स्ट्रोक यूज किया है, लाइन यूज किया है, उस लाइन को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर पाथ और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक उसको कर देना है। ठीक है, वो एक पाथ में बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे फॉन्ट है। ठीक है, ये टेक्स्ट वगैरह है, इनको भी आपने क्या करना है, इनको भी पाथ में बदलना है। सेलेक्ट करेंगे तो अनग्रुप करना पड़ेगा, मैं अनग्रुप कर दूं पहले। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके देखो क्रिएट आउटलाइन, ऐसे ही सभी को करना है क्रिएट आउटलाइन। इसमें होगा क्या कि जब भी आप प्रिंट कराने के लिए भेजोगे ना, तो फॉन्ट बड़ा छोटा नहीं रह जाएगा या फिर फॉन्ट बदलेगा नहीं, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो ये चीजें आपको अपने मास्टर फाइल में नहीं करनी है। ये जो है ना हमारा, ये हमारा मास्टर फाइल है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कब क्यों नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एडिट करना पड़ जाए बाद में, तो एडिट आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे नहीं करोगे। ठीक है जी, सपोज करो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर कुछ और चेंज आपको करना है, तो फिर यहाँ पे आपने करना है, इसको यहाँ पे चेंज करके फिर से वही काम करना है जो अभी तक हमने किया है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ सब कुछ होने के बाद सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप कर लेंगे इसको।
ठीक है। ग्रुप करने के बाद याद रखना उस रेक्टेंगल को ग्रुप नहीं करना है इसके साथ, बस उसको इसी के ऊपर रखना है एक जगह। अब अनलॉक करेंगे, शो करेंगे इसको भी। अब क्या करेंगे जी, इन सब को मैं सेलेक्ट करूंगा और मूव कराते हुए इधर लेके आऊंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा अंदाजे में देखना पड़ेगा कितना आएगा। देखो एक लेबल यहाँ आ गया, दूसरा लेबल इधर आ जाएगा और बाकी नीचे की तरफ आएंगे। तो इस तरह से आपने अंदाजा लगाना है। तो सबसे पहले ये करेंगे जी, इसको भी ग्रुप कर लेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे, ठीक है जी। ग्रुप होने के बाद जी अब एक काम और करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और आ जाएंगे अपने कीबोर्ड इंक्रीमेंट पे। यहाँ पे चेंज करना है 1 mm पे, इसको सेट करना है 1 mm पे और ओके करना है, ठीक है। ये जो तरीका है मैं एक बिगिनर वाला तरीका बता रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीका भी है अलग से, तो वो चल के आगे मैं बताऊंगा। ये हमारे साथ बिगिनर बहुत सारे हैं, तो अगर मैं प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा तो शायद आपको कुछ समझ में आए या ना भी है, तो इसलिए एक आसान सा तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। देखो ये देखो रूलर आ गए, एक रूलर लेंगे और इसके एज के साथ यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो सेलेक्ट कर लो और इसको अलाइन कर लो, सबसे अच्छा है। ये देखो इस गाइडलाइन को सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। इसको 5 टाइम मूव करना है। 5 टाइम का मतलब हर बार ये 1 mm मूव हो रहा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब जरूरी नहीं है 5 mm ही मूव करना है, आप 3 mm भी मूव कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने शीट कितना बड़ा कितना छोटा लिया है, आपके शीट में कितना स्पेस है। इसमें अच्छा खासा स्पेस है, इसलिए मैंने 5 mm का लिया है। अब एक और हम इसी की कॉपी करेंगे और इसके साथ मिला देंगे, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक 5 mm का गैप बन गया है, राइट। अब क्या करेंगे, अब आ जाते हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं, इस गाइडलाइन की अब जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हम नीचे की तरफ जाएंगे अब। और एक और हम गाइड यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके, और इन दोनों को अलाइन ही कर देते हैं। अलाइन करना सबसे सही रहता है और यहाँ पे मैंने अलाइन कर दिया, ठीक है। अब इस गाइड को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 5 टाइम नीचे मूव करूंगा, 1 2 3 4 5, राइट। कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे आ रहा हूं मैं और ऐसे और ऐसे करके मूव करेंगे और इसके साथ मिला देंगे, ठीक है जी। और अब कंट्रोल डी से कॉपी करते हुए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये आ गया जी इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गाइडलाइन है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको तो हम हटा देते हैं। सबको एक बार ग्रुप करेंगे, एक और ग्रुप, कंट्रोल जी से ग्रुप, और पहले तो इसको अलाइन करेंगे, बिल्कुल पेज के सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। अलाइन टू आर्टबोर्ड करेंगे और ये लो जी अलाइन हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद जी पहले तो इसको अनग्रुप करेंगे, ठीक है। याद रखना इसको छोटा बड़ा करने की कोशिश मत करना, ना ही इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करना, जैसा है वैसे ही रहना देना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर रहा हूं मैं, और अनग्रुप होने के बाद देखो यहाँ पे ये दोनों भी ग्रुप में है, इनको भी अनग्रुप करना है। तो एक काम करते हैं कि इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और अनग्रुप करेंगे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट जी से। ऑलराइट, तो ये देखो जी अनग्रुप हो गया है। और अनग्रुप होने के बाद एक काम करेंगे कि ये जो जितने भी हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे, या तो ऐसे करके सेलेक्ट कर लो एक एक करके यूं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि जी एक को सेलेक्ट करो और यहाँ चले जाओ सेलेक्ट सेम एंड फिल एंड स्ट्रोक, ठीक है जी। ये देखो सेलेक्ट हो गया, राइट। इतना होने के बाद जी इसको कट करेंगे, इसको मैंने कट कर लिया यहाँ से, और एक और न्यू लेयर बनाएंगे और इसमें मैं पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा, ठीक है जी। इतना होने के बाद पहले तो इसको हाइड करके लॉक कर रहा हूं मैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो इसको पूरा ही ग्रुप कर लो ऐसे करके, कंट्रोल जी से इसको ग्रुप कर लेते हैं, राइट। अब देखो
मैं शो कर रहा हूँ ऊपर वाले को भी। ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है, ये देखिए इस वाले रेक्टेंगल को, ये जो ग्रीन वाला हमने लगाया है इसके लेयर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ आ जाना है, इफेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा क्रॉप मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे यूज होगा क्रॉप मार्क्स। अब क्रॉप मार्क सी क्यों यूज में लिया जाता है, ट्रिम मार्क क्यों ले सकते हैं? देखो ट्रिम मार्क मैंने अभी बताया कि सिंगल ऑब्जेक्ट या जो सिंगल प्रिंट हो रहा हो या फिर वो कम हो रहा हो, जैसे कि शीट में जैसे कि फ्लायर 2 या 3 या 4 आ रहे हैं, तो वैसे में आप ट्रिम मार्क को यूज में ले सकते हो। क्रॉप मार्क वहां पे लिया जाता है जहाँ पे एक ही शीट में मल्टीपल आ रहे हो, बिजनेस कार्ड या फिर लेबल वगैरह, तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, मेन चीज होती है ये जो गैप हो रहा है, यहाँ पे भी हमें मार्किंग करना होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें क्रॉप मार्क चाहिए होता है, तो उसमेन क्रॉप मार्क ही काम आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ इस ग्रीन वाले को सेलेक्ट किया है, ये देखो ग्रुप में नहीं है, ये अनग्रुप करके ही सेलेक्ट किया है मैंने, अलग लेयर पे रखा है। सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और सिंपल यहाँ पे क्रॉप मार्क्स में क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखोगे आप क्रॉप मार्क अप्लाई हो जाता है, यहाँ पे भी अप्लाई हो गया और यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। अब ये हुआ कहाँ पे है, ये ध्यान दो जरा, ये हुआ है जी आपके एक्चुअल साइज में, यहाँ पे नहीं हुआ है, ये ब्लीड है, ठीक है। ये जो है एक्स्ट्रा जो बाहर जा रहा है ये ब्लीड है, ये कट के निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इसीलिए ये क्रॉप मार्क लगाया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ये जो लाइन चली आ रही है, यहाँ से जब मशीन से ये कटिंग होगा तो ये यहाँ से ये वाला हिस्सा चला जाएगा, फिर यहाँ से जब कटिंग होगा तो ये वाला हिस्सा बाहर निकल जाएगा और जो एक्चुअल साइज के अंदर है वो आपको दिखेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे बीच में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको क्रॉप मार्क मिल जाएगा और यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है, एक आसान, एक बिगिनर वाला और एक परफेक्ट तरीका। ऑलराइट, तो अब क्या करना है जी, अब इनको हटाना है। ऐसा नहीं है कि आप डिलीट कर दोगे, डिलीट नहीं करोगे। देखो डिलीट जैसे आप इसको करोगे तो उसके साथ आपका क्रॉप मार्क भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ लिंक है। अब करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हमने अलग लेयर पर रखा है, ठीक है। इस लेयर को ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाना है जी ऑब्जेक्ट और एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे, ठीक है। और फिर से जाएंगे ऑब्जेक्ट, अनग्रुप करेंगे। अब क्या करेंगे जी, एक ऑब्जेक्ट को, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और सेलेक्ट में जाएंगे, सेम, और यहाँ पे फिल कलर। जैसे फिल कलर करेंगे तो ये जितने भी है सब सेलेक्ट हो जाएंगे। चाहो तो आप डिलीट कर दो या चाहो तो इसको भी आप गाइड्स में बदल सकते हो। तो मैं ये करूँगा कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ऐसे करके, और ये हो गया जी डिलीट। और यहाँ पे देखोगे कि जी ये देखो आपका क्रॉप मार्क अपनी ही जगह पे रहेगा और ये बिल्कुल सही जगह पे है आपका क्रॉप मार्क, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से आप क्रॉप मार्क और ट्रिम मार्क को यूज में ले सकते हो। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, एक बिगिनर और परफेक्ट वाला तरीका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए और अगले ट्यूटोरियल में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।